पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स जब कॉस ऑफ 3x है, इसका डिफरेंशिएशन, कॉस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ 3x। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आया माइनस साइन ऑफ 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस साइन 3x, मतलब माइनस 3 साइन ऑफ 3x। एक तरीका सॉल्व करने का इससे ये है कि हमें कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है, 0 से π/2 के बीच का। इस इंटरवल में 3x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये देखने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू π/2 3 π/2। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से इन इक्वेशन के साइन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 3x जब 0 से 3 π/2 के बीच में लाई कर रहा है तब की हमें बात करनी है। तब साइन 3x कहाँ लाई करेगा, समझने के लिए आप कुछ देर के लिए 3x को बोलिए थीटा। तो अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे, थीटा वर्सेस साइन थीटा, और थीटा 0 से 3 π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो कैसा ग्राफ आएगा, 0 π/2 पाई, फिर ये आगे 3 π/2। तो देखिए ध्यान से, 0 से 3 π/2 के बीच में जब थीटा 0 से 3 π/2 है, तब थीटा के कुछ वैल्यूज़ के लिए तो साइन थीटा पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर है, और थीटा के कुछ वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा नेगेटिव भी है। तो इस इंटरवल में 0 से 3 π/2 के बीच में अगर थीटा का वैल्यू रहा तो साइन थीटा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। साइन थीटा मतलब साइन 3x, हमने 3x को ही तो थीटा कहा था। तो जब x लाई कर रहा है 0 और जब 3x लाई कर रहा है 0 और 3 π/2 के बीच में, इसका मतलब जब x लाई कर रहा है 0 और π/2 के बीच में, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तब साइन ऑफ 3x दोनों ही है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसे अलग से लिख देते हैं, ठीक है। देन साइन ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज साइन ऑफ 3x इज लेसर देन 0, ठीक है, दोनों ही है। और फिर तो आप आगे अगर थियोरेटिकली इसे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूरा लिखना ही है तो ये पूरा टर्म जनरेट कर लीजिए। वैसे तो अब समझ में आ ही गया है कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन चलिए पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 साइन 3x, -3 इंटू 0 0, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव नंबर से, इसलिए ये साइन चेंज हो गया। और एज वेल एज इसे -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 इंटू साइन 3x ग्रेटर देन 0 आया। तो इस इंटरवल में
एफ डैश एक्स, यही तो एफ डैश एक्स है, माइनस साइन 3x ही क्या है, -3 इंटू साइन 3x ही क्या है, एफ डैश एक्स। तो x जब 0 और π/2 के बीच में है तब एफ डैश एक्स लेस देन 0 भी है, एज वेल एज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक है, इक्वलिटी भी लगा सकते थे आप चाहो तो किसी एक जगह। ठीक है, 0 भी है, लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है। तो यहाँ से समझ रहा है कि when x belongs to interval 0 to π/2 तब f डैश x ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी है, इक्वल टू 0 भी है, तीनों में से कुछ भी है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज neither increasing nor decreasing। उन्होंने पूछा था क्या इस इंटरवल में एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो नहीं, ये तो नहीं है। आप ग्राफिकली भी इसे चेक कर सकते थे, जिसे ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट है वो देख लीजिए। y इक्वल टू -3 साइन 3x का ग्राफ कैसे बनता। हमने एफ डैश एक्स निकाला था तो यही एक्सप्रेशन आया था। साइन एक्स का ग्राफ पता है, 0 π/2 पाई, ये 3 π/2 2 पाई, इस तरह से ये ग्राफ है साइन एक्स का। अगर आपको साइन ऑफ 3x का ग्राफ चाहिए होता, x को रिप्लेस करते अगर हम 3x से, f ऑफ x का ग्राफ पता है, एफ एक्स इसे बोला है मैंने, और f ऑफ ax का ग्राफ चाहिए तो क्या करते हैं हम, x एक्सिस के सारे वैल्यूज़ को a से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ a क्या है, 3x का ग्राफ चाहिए तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो क्या बन रहा है ये ग्राफ, ये तो चलो साइन x ही है, अलग से बना लिया। साइन ऑफ 3x का ग्राफ क्या है, 0 π/2 की जगह आया π/2 डिवाइडेड बाय 3, तो π/6, पाई को डिवाइड किया 3 से तो आएगा π/3, 3 π/2 को डिवाइड किया 3 से तो आया π/2, 2 पाई को डिवाइड कीजिए 3 से तो आएगा 2 π/3। हमें तो सिर्फ 0 से π/2 के बीच में ही देखना था। तो जब x 0 से π/2 के बीच में है तब देखिए साइन ऑफ 3x पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, ये सेम एनालिसिस हमने ऊपर किया था बिना ग्राफ के। तो यहाँ से भी बोला जा सकता है कि साइन ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज साइन ऑफ 3x इज लेसर देन 0। उसके आगे जैसा पहले सॉल्व किया था वैसा सॉल्व कर लीजिए।